दिल्ली के अंदर ठंड के मौसम में प्रदूषण बढ़ने की जो प्रक्रिया हम सब लोग हर साल देखते हैं, उसको नियंत्रित करने के लिए दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 30 सितंबर को 15 पॉइंट एक्शन प्लान घोषित किया था, जिसमें पराली की समस्या से निपटने के लिए अभियान चलाने का था, जो डस्ट पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने का, वाहनों से जो पोल्यूशन होता है उसको रोकने का, ओपन बर्निंग जो होती है उसे रोकने का, औद्योगिक प्रदूषण को रोकने का। इस तरह से अलग अलग जो सोर्सेज हैं, कैसे दिल्ली के अंदर विंटर के समय में जो प्रदूषण बढ़ता है उसको नियंत्रित किया जाए, उसके लिए 15 पॉइंट एक्शन प्लान घोषित हुआ था, जिस पर दिल्ली के सभी विभागों के साथ मिलकर के हमने ये एक्शन प्लान तैयार किया था, जिस पर लगातार काम हुआ। मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि दिल्ली के सभी विभागों और दिल्ली के लोगों ने मिल करके जो 2022 में प्रयास किया, उसके काफ़ी सकारात्मक परिणाम आए हैं। दिल्ली के अंदर 2016 में गुड डे, सेटिस्फैक्ट्री डे और मॉडरेट डे की जो टोटल संख्या थी 109 थी, जो 2022 में बढ़ करके 160 हो गई है। यानी 109 से बढ़ करके 160 जो गुड और सेटिस्फैक्ट्री और मॉडरेट डे है उनकी संख्या हो गई है। दूसरा, जो पुअर और वेरी पुअर कैटेगरी, 2016 में जो पुअर और वेरी पुअर कैटेगरी थी वो 217 दिन थे, जिसमें 2022 में ये जो संख्या है वो भी घट करके 217 से 196 हो गई है। यानी जो पुअर और वेरी पुअर कैटेगरी है उसमें भी गिरावट आई है। खास तौर से जो सीवियर कैटेगरी में जो प्रदूषण का स्तर जाता है, जिसको सबसे खतरनाक माना जाता है, 2016 में 26 डे था सीवियर कैटेगरी में पोल्यूशन, जो 2022 में घट करके अब केवल 6 डे रह गया है, जो काफ़ी गुणात्मक सीवियर कैटेगरी में अगर हम देखें तो सीवियर कैटेगरी में काफ़ी गुणात्मक जो है वो परिवर्तन आए हैं। ये जो ग्राफ है वो इस चीज़ को दिखा रहा है। सीवियर जो है वो 26 से 6 हो गया है, ओनली 6, यानी 20 दिन कम हो गए हैं 2016 से 2022 में आते आते। दिल्ली के अंदर जो आज हमने सभी विभाग हैं, उन सभी विभागों के साथ आज हमने पूरे 30 सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 4 महीनों के विंटर एक्शन प्लान की समीक्षा बैठक अभी की। सभी विभागों ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, जो अलग अलग विभागों के द्वारा जो एक्शन प्लान जो एग्जीक्यूट किए गए दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए, जो आज रिपोर्ट हमारे सामने आई है, उसमें जो पहला हमारा एक्शन प्लान का जो पॉइंट था पराली को लेकर के,
इस साल दिल्ली के अंदर 4,329 जो है एकड़ में बायोडिकम्पोजर का छिड़काव जो है किया गया है, जिसमें 15 टीमों का गठन हुआ था और अलग अलग जगहों पर इनको 28 ट्रेनिंग प्रोग्राम किए गए थे और हमने सफलतापूर्वक इस साल भी दिल्ली के अंदर बायोडिकम्पोजर का छिड़काव करके और पराली जो है वो गलाने का अभियान चलाया है। दूसरा जो हमारा एक्शन प्लान था वो डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने का था। डस्ट पोल्यूशन को जो कंट्रोल करने का जो हमारा अभियान था उसमें अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक 32,290 32,290 साइट्स पर हमने इंस्पेक्शन किया है और इस इंस्पेक्शन के दौरान लगभग 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा की पेनाल्टी जहाँ जहाँ वायलेशन पाए गए वहाँ पर इम्पोज की गई। उसी के साथ साथ अलग अलग जो डस्ट पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए पूरे दिल्ली के अंदर अलग अलग विभागों ने मिला करके 80 मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीन जो है वो काम कर रही थी। सड़कों पर 401 वाटर स्प्रिंकलर टैंकर जो है उन्होंने काम किया। 193 जो स्टैटिक एंटी स्मॉग गन है जो जगह जगह पे इनको स्थापित किया गया है वो काम कर रही हैं। साथ ही साथ 169 मोबाइल एंटी स्मॉग गन जो आप सड़कों पर जगह जगह देख रहे होंगे, जो मोबाइल एंटी स्मॉग गन जो है वो चल रहे हैं। ये अभियान के द्वारा हमने जो डस्ट पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए काम किए हैं। उसी के साथ साथ तीसरा जो हमारा एक्शन प्लान का पॉइंट था वो था व्हीकल पोल्यूशन को कैसे नियंत्रित किया जाए। इसको लेकर के दिल्ली के अंदर जो सबसे बड़ा अभियान जो ई व्हीकल पॉलिसी के माध्यम से चल रहा है उसमें अब तक 86,157 86,157 ई व्हीकल रजिस्टर्ड हो चुके हैं और अगर देखें तो पिछले साल जितने व्हीकल रजिस्टर्ड हुए उनमें 10% जो है ई व्हीकल रजिस्टर्ड किए गए हैं। दिल्ली के अंदर 2,384 ईवी चार्जिंग स्टेशंस बन चुके हैं, 3,470 चार्जिंग पॉइंट बन चुके हैं और 234 बैटरी स्वीपिंग स्टेशंस हैं जो जिनका इम्पैक्ट व्हीकल पोल्यूशन को कम करने में अब दिखने लगा है। साथ ही साथ पीयूसी चेकिंग को लेकर के 21 लाख पीयूसी जो है इस विंटर एक्शन प्लान के दौरान जारी किया गया है। 380 टीमें बनाई गई जिन्होंने फील्ड में काम किया। 53 लाख जो 10 साल पुराने डीजल की और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहन हैं, करीब 53 लाख अवैध जो है वो घोषित किए जा चुके हैं। इस तरह से जो व्हीकल पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए इसके माध्यम से हम लोगों ने फोकस तरीके से काम किया। साथ ही साथ जो बाहर से जो गाड़ियां आती हैं उनको हमने एनसीआर की जो सरकारें हैं उनके साथ हमने संपर्क स्थापित किया था और जो दिल्ली के लिए ज़रूरी नहीं है गाड़ियां उनको इस बार स्ट्रिक्टली जो है बाहर से ही पेरिफेरल पे डाइवर्ट किया गया, जिसकी वजह से इस पर एक इम्पैक्ट देखा गया है। चौथा हमारा जो एक्शन पॉइंट था ओपन कूड़ा बर्निंग का, उसमें 22,162 इंस्पेक्शंस इस विंटर एक्शन प्लान के दौरान किए गए। अलग अलग जगहों पर लगभग करीब 9,85,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ साथ इस बार हम लोगों ने
अवेयरनेस पे काफ़ी फोकस किया। तो एफएम रेडियो चैनल के माध्यम से, ऑडियो जिंगल के माध्यम से हमने काफ़ी कैंपेन चलाया। इस बार आरडब्ल्यूएस के माध्यम से हीटर वितरण पे भी फोकस किया गया, जिसका भी इम्पैक्ट हमें इस टोटल जो एंटी पोल्यूशन कैंपेन है उसमें हमें दिखा है। दिल्ली के अंदर जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, जो हमारा 5वां एक्शन प्लान था, उसमें पहले 1647 जो यूनिट थी जिनको हमने पहले ही पीएनजी में कन्वर्ट कर दिया था। उसके अलावा अब नए जितने भी एप्लीकेशंस आ रहे हैं वो भी यूनिट्स जो है अब पीएनजी में ही हो रहे हैं। अब जो टोटल यूनिट है उनकी संख्या 1721 हो गई है, जो टोटल जो है वो पीएनजी पे कन्वर्टेड है, पीएनजी पे ही काम कर रहे हैं। छठा हमारा एक्शन प्लान का जो हिस्सा था वो ग्रीन वार रूम और ग्रीन ऐप। दिल्ली के अंदर लगभग 27 जो एजेंसियां हैं उनको वार रूम से अटैच किया गया था। वार रूम के माध्यम से जो ग्रीन ऐप है उसके माध्यम से कंप्लेंट वहां पर आती रही। अब तक जो ग्रीन ऐप के माध्यम से कंप्लेंट लगभग 60,000 से अधिक शिकायतें इस ऐप के माध्यम से आ चुकी हैं, और जिनमें से 90% से मतलब ज़्यादा का जो है 90% से ज़्यादा शिकायतों का समाधान जो है वो किया जा चुका है। 7वां जो हमारा एक्शन प्लान था वो था हॉट स्पॉट की निगरानी। हॉट स्पॉट की निगरानी के लिए हमने इस बार थोड़ा स्पेशल ड्राइव चलाया, और ख़ासतौर से आनंद विहार। जब मैं देखता रहा कि पूरे दिल्ली के अंदर AQI का लेवल 300 है, आनंद विहार अचानक 450 पहुंच जाता है, 500 पहुंच जाता है। तो इस बार टारगेटेड जो है हमने कैंपेन जो है वो चलाया, और वो हमने देखा कि उसका हमें काफ़ी इम्पैक्ट हुआ। लगभग 22% PM 2.5 में रिडक्शन हुआ है, और 21% PM 10 में रिडक्शन हुआ है, जिससे भी मतलब एक चीज़ हमने ये पायलट बेसिस पे किया था, अब उसको आज हमने निर्देश दिया है कि उसका एक लॉन्ग टाइम सभी जो 13 जो हॉट स्पॉट हैं उनके लिए भी डिटेल हम लोग जो है वो एक्शन प्लान अब बनाएंगे, जिससे कि आगे इसका इम्पैक्ट सभी जो हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ दिखेंगे। इसके साथ साथ हमने रियल टाइम 8वां जो हमारा एक्शन प्लान था रियल टाइम अप्रोचमेंट स्टडी का। रियल टाइम अप्रोचमेंट स्टडी निश्चित रूप से भारत के अंदर एक नए तरह की पहल है, और जिसको अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया, जिसमें एक हमने स्टेशंस बनाया है, और साथ ही साथ हमने एक मोबाइल जो है एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन भी लॉन्च किया है। आज हमने ये डिस्कस किया है कि आगामी दिनों में अगले विंटर एक्शन प्लान तक हम इसकी संख्या और बढ़ाएंगे, जिससे कि एक जगह के साथ साथ जो खासतौर से जो हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ के एयर क्वालिटी को हम मॉनिटर कर सकें, एनालाइज कर सकें, और भी जो है डिटेल एक्शन प्लान हम लोग जो है बना सकें। 9वां जो हमारा एक्शन प्लान का हिस्सा था स्मार्ट टावर। स्मार्ट टावर की जो प्राइमरी रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो PM 10 में 50% और PM 2.5 में 44% जो है कमी पाई गई थी। लेकिन अभी इसकी फाइनल रिपोर्ट जो है वो जो एजेंसियां जून तक सबमिट करेंगी, और उसको एनालाइज करके फिर हम आगे का और निर्णय लेंगे। 10वां हमारा पॉइंट था ई-वेस्ट इको पार्क, जिसपे तेज गति से काम बढ़ाने के लिए होलंबी कला में अभी हमने RFP जो है वो जारी कर दिया है DSITC के द्वारा, जिससे कि वहाँ पर हम लोग अब काम तेज करेंगे। इसके अलावा जो हमारा अगला 11 पॉइंट था वो था ग्रीन बेल्ट को लेकर के। इसमें हमें काफ़ी बड़ी सफलता मिली है। पिछले साल हमने पहले 35 लाख का टारगेट रखा था, फिर उसे इंक्रीज करके 43 लाख किया, उससे भी ज़्यादा 46 लाख जो हैं वो पौधे और श्रब्स जो हैं और जो पौधे डिस्ट्रीब्यूशन है हम कर चुके हैं। और इसका परिणाम ये है कि दिल्ली के अंदर अगर देखें तो टोटल जो ग्रीन बेल्ट है उसमें लगातार जो है वो बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ साथ हमने जो एक्शन प्लान में जो हमने लिया था इको क्लब मॉनिटरिंग को लेकर के, एक्टिविटीज़ को लेकर के, इसमें हमें खासतौर से एंटी फायर क्रैकर जो कैंपेन है उसमें हमने काफ़ी जन भागीदारी सुनिश्चित की थी, जिसका भी इम्पैक्ट हमें जो है वो देखने को मिला। जो पटाखों पे अगला पॉइंट था पटाखों के प्रतिबंध लगाने का, उसको आपको पता है कि हमने पटाखों पे प्रतिबंध लगाया था, और सबके सहयोग से
इस बार उसमें भी काफ़ी जो है जो गिरावट दिखी। दिल्ली पुलिस के साथ मिल करके हमने काम किया था। साथ ही साथ हमने एक पॉइंट लिया था अर्बन फार्मिंग को लेकर के, उस पर अभी काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है, जिसको आगे और तेज करेंगे। और 15वां हमारा पॉइंट था केंद्र सरकार और राज्यों के साथ संवाद का। केंद्र सरकार और राज्यों के साथ हमने लगातार संवाद जारी रखा, वो चाहे केंद्र सरकार को लेकर के हो और राज्यों की अलग अलग सरकारों को लेकर के हो, और उसका भी हमें सकारात्मक परिणाम दिखा है। इस 15 पॉइंट एक्शन प्लान जो दिल्ली के अंदर सरकार ने बनाए थे सभी विभागों के साथ साथ, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने अपना जो इस बार पैरामीटर बनाया था ग्रैब सिस्टम का, दिल्ली ने उस ग्रैब सिस्टम को सबसे आगे बढ़ करके सफलतापूर्वक लागू किया। और इन टोटल जो एफर्ट हैं, CAQM का एफर्ट, सभी विभागों का एफर्ट और टोटल प्रयास, उसका परिणाम है कि इस बार इस साल जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर हमें प्रदूषण के स्तर को कम करने में सफलता मिली है। मुझे भरोसा है आज हमने जो डिस्कस किया है उससे एक चीज़ ये निकल करके आया है कि कई सारे काम जो उस समय हम इमरजेंसी लेवल पे करते हैं उसको हम लीन पीरियड में कर सकते हैं। तो जल्द ही पिछले साल की तरह हम समर एक्शन प्लान भी बनाएंगे, जो दीर्घकालिक काम है उनको फोकस करेंगे इस दौरान, जिससे कुछ पे और हमें इमरजेंसी समय में इमरजेंसी वर्क पे हम फोकस कर सकें। तो ये आज हमने समीक्षा बैठक करके और ये सारी रिपोर्ट जो आई है वो आपके सामने रखी है। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। सर, इसमें क्या प्रोएक्टिव ग्रैब का भी बड़ा रोल रहा है क्या? इस बार रिवैम्प ग्रैब बना तो बड़ा रोल प्ले किया अपार्ट फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट सर्विस? उसका भी रोल रहा है, निश्चित रूप से रोल रहा है। उसका रोल ये, उसका फ़ायदा ये हुआ है कि जब पहले जब AQI बढ़ता था उसके बाद हम एक्शन लेते थे, लेकिन इस बार अनुमान के आधार पर एक्शन लेने से मुझे लगता है कि उस टाइम का जो चीज़ 3 दिन बाद जो कंट्रोल होती थी, तो वो 3 दिन तो जो है वो बैड डे में जाता था। अगर 3 दिन पहले वो एक्शन लिए गए तो वो 3 दिन पहले ही उसको जो है हम कंट्रोल कर पाए। सर, इस बार पंजाब में आपको बहुत सफलता मिली स्टेबल पॉल्यूशन कंट्रोल करने में, लेकिन एक इशू रहा बायोडिकम्पोजर यूज पे। तो इधर भूपेंद्र यादव जी बोलते हैं कि हमने वहाँ पे बायोडिकम्पोजर ज़्यादा यूज़ कराया, आपने 5000 हेक्टेयर्स में कराया, उन्होंने 1 लाख हेक्टेयर्स में नेचर फार्म से प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर कराया। तो क्या इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट भी ये एरिया 30 लाख हेक्टेयर सर पैडी कल्टीवेशन होगा पंजाब? अभी केंद्र सरकार ने जो रिपोर्ट दिया है उसके बारे में मेरे पास अभी कोई रिपोर्ट नहीं है आधिकारिक, लेकिन सरकार ने और वहाँ के साइंटिस्ट ने, किसानों ने यहाँ पूसा के साथ एक ज्वाइंट मीटिंग की थी, लेकिन बायोडिकम्पोजर को उन्होंने इस बार यूज नहीं किया। उसमें जो सबसे बड़ा उनके सामने चैलेंज और फैक्टर जो उन लोगों का पॉइंट है कि जो बायोडिकम्पोजर जो पराली को गलाता है उसमें कम से कम 15 दिन चाहिए। वो 15 दिन का गैप जो है वो किसान के पास नहीं है। तो उन लोगों ने पिछले साल पूसा के साथ ये रिक्वेस्ट किया था और पूसा के लोगों ने ये कहा था कि इसको हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि इसका टाइम पीरियड कम हो सके, यानी कम समय में पराली गल सके। उस पर वो लोग काम कर रहे हैं। अगर उसका रिजल्ट अच्छा आता है तो निश्चित रूप से सरकार वहाँ पर प्रिंसिपली तो एग्री है, लेकिन किसानों के साथ जो प्रॉब्लम है वो टाइम गैप का है। तो अगर वो चैलेंज अगर रिजॉल्व होता है तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर हम करेंगे। सर, आपने अभी अपने इसमें एग्जांपल दिया था हॉटस्पॉट मॉनिटरिंग में आनंद विहार का, जहाँ पर टारगेटेड कैंपेनिंग की गई थी जिसके कारण वहाँ पे पॉल्यूशन लेवल कम हुआ था, एंड ये सेम मॉडल इंप्लीमेंट करेंगे बाकी हॉटस्पॉट्स में। बट सर, आप थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हैं कि क्या किया गया था जिसके कारण से वहाँ पे पॉल्यूशन लेवल कम हुआ है? नहीं, जैसे वहाँ पे छोटे छोटे डस्ट पोल्यूशन का भी, जिस तरह से वहाँ पे क्या है, गाड़ियाँ आती हैं, तो आनंद विहार में बाहर से सारी जितनी गाड़ियाँ आती हैं सारी डीजल की गाड़ियाँ आती हैं। अब दिल्ली में तो हम CNG से इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन जब वो बाहर से गाड़ी आती है डीजल की तो वो सारा पोल्यूशन लेकर के आती है। उसको फिर उस थोड़ा पहले ही उसको रोका गया उस समय कि वहाँ पे वो पोल्यूशन ना आए। दूसरा जो है, वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, उन लोगों को 24/7 मॉनिटर कर करके वहाँ पर जो है डस्ट जो है कंट्रोल करने के लिए डायरेक्शन दिए गए।
जहाँ पर जिस एरिया में ज़्यादा पोल्यूशन है वहाँ पर हमने ज़्यादा 24/7 वाटर स्प्रिंकलिंग का काम किया। उसी तरह से जो छोटे छोटे मेजर्स हैं 14 पॉइंट्स जो है हमने उसमें से आइडेंटिफाई किया और उसको लेकर के हमने काम किया। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको मल्टीप्लाई करेंगे सभी हॉट स्पॉट में। उस लोकल एरिया के जो रिसोर्सेज हैं उसको कैसे टोन डाउन किया जाए। तो दिल्ली तो आप काफ़ी घूमे हुए हैं, आज भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है सड़कों की सफाई और खासकर अलग अलग एजेंसियां जो सड़कों को खोदकर वायरिंग लैंड के अंदर डालती है वो ओपन रहता है अभी भी कई हफ्तों तक, जिससे सबसे ज़्यादा डस्ट पॉल्यूशन जो है फैलता है। नहीं, जैसे जहाँ जहाँ पे इस तरह का होता है, जनरल तो चीज़ें अलग हैं, जहाँ जहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और उनको तो मॉनिटर किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से जो ग्रीन दिल्ली ऐप है उसके माध्यम से जहाँ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं लोग फ़ोटो भेजते हैं और लोकलाइज तरीके से उसको लेकर के उन एजेंसीज के साथ फिर उस पर काम कर रहे हैं। सर इसके अलावा दिल्ली का एक मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? और प्रदर्शन भी करने जा रही है भाजपा कल फीडबैक यूनिट को लेकर, जो आरोप लगाए हैं भाजपा तो रोजाना ही करती रहती है, कोई नया अगर काम हो तो बताया जाए, उनका एक ही काम है। वो कह रहे हैं विरोधियों की जासूसी कराते थे आप। सर दिल्ली का हीट एक्शन प्लान कब तक रेडी हो जाएगा? पिछले 2 साल से हम सुन रहे हैं और पिछले साल हमने देखा मार्च से ही हीट वेव आना शुरू हो गई। तो हमारे जो किसका कह रहे हैं? हीट एक्शन प्लान, हीट एक्शन प्लान, समर एक्शन, हीट एक्शन प्लान, नो नॉट समर एक्शन प्लान इज हीट, हीट आइलैंड इफेक्ट को कम करने के लिए हीट एक्शन प्लान भी किसी से बनाया था। नहीं समर एक्शन प्लान नहीं, हीट एक्शन प्लान आप कह रहे हैं, उसको बनाएंगे तो आपको जारी दे देंगे। अभी तो हमने जो विंटर एक्शन प्लान पे ही अभी आज हमारी समीक्षा की थी। सर ये जो रियल टाइम सोर्स अप्रोचमेंट डेटा आ रहा है डेली आर्ली हमें मिल रहा है और सोर्सेज हमें पता चल रहे हैं कि अभी कौन से हायर सोर्सेज हैं, इसको सर आप कैसे यूज करना चाहती है दिल्ली गवर्नमेंट? नहीं, वैसे ही करना चाहती है कि जिस तरह से अभी क्या है कि हम रेंडम चीज़ों को डिस्कस करते थे। जैसे नॉर्मली क्या है कि एक परसेप्शन है कि भाई पराली जब और दिवाली के समय पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, तो वो एक जनरल मतलब फीलिंग आती है उस समय, लेकिन कितना परसेंट है, कैसे है, क्या है, एक्यूरेट हमें नहीं पता चलता है। लेकिन जब अब इसका हमें फायदा कर सकते, पराली का हम डिटेल समझ पाएंगे। सेकेंड, पराली सीजन के बाद सबसे 15 और 20 नवंबर के बाद पराली सीजन खत्म हो जाता है। आफ्टर दैट जो पोल्यूशन डेवलप होता है, एक्यूआई हाई होता है, अब उससे फिर हमें ये पता चल रहा है कि भाई उस दौरान क्या क्या कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट में कितने बाहर से आ रहे हैं, कितने जो है वो गैसेस के हैं, कितने व्हीकल के हैं। तो ये जो रियल सोर्स अप्रोचमेंट स्टडी से हमें जो अलग अलग टाइम में, अलग अलग समय में, जिस तरह से जब जो ठंड ज़्यादा बढ़ी है, मतलब 15 दिसंबर के बाद, तो ओपन बर्निंग का जो कंपोनेंट तेजी के साथ बढ़ गया, जो जिसकी वजह से पोल्यूशन लेवल हाई हुआ। तो जो डेटा है उनके एक्सपर्ट्स के साथ हम अभी और बैठेंगे और उसको और कैसे एक्शन प्लान में उसको कन्वर्ट किया जाए उसको लेकर के काम करेंगे हम लोग। सर एक आखिरी सवाल, सर आपने ईवीज के पुश के बारे में बात की, हमारा पुश भी है 2023 तक सारे एग्रीगेटर्स को भी हम ईवी में कन्वर्ट करने की बात करते हैं। सर पार्लियामेंट में बोला गया है कि दिल्ली में एक भी बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रिसाइकलर मैनेजमेंट फैसिलिटी नहीं है, एक भी रिसाइकलिंग नहीं है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, अभी तो देखो, अभी हम तो पूरा एक पार्क ही डेवलप कर रहे हैं, तो बाय व्हाट टाइम इट विल बी रेडी सर? नहीं, अभी मैंने कहा कि आरएफपी उस पर आज जो है आरएफपी जो है लॉन्च कर दी गई है, तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी होगा। लेकिन ये तो पूरा केवल बैटरी का नहीं, जितने तरह के इस तरह के जो चूँकि आगे के दिनों में जो है ना, आगे के दिनों में ई वेस्ट जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज बनने वाला है, एक नए तरह का चैलेंज है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये ई वेस्ट इको पार्क को जो डेवलप किया जा रहा है, तो उसमें न बैटरी की और तरह के भी जितने ई वेस्ट के जो पोल्यूशन है उस पर काम करेंगे। थैंक यू।